Hello friends, my name is Vikas Sharma. I am a practicing company secretary. फ्रेंड्स, आज एक अपडेट हमें मिला है एमसीए की तरफ से, जो कि अभी सर्कुलेट हो रहा है अपने सब व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी। फ्रेंड्स, वो अपडेट क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स थे जो कंपनी में अपॉइंटेड थे, लेकिन वो डिस्क्वालिफाइड थे एज पर सेक्शन 164(2)(a। तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन 31 अक्टूबर 2021 को एक्सपायर हो चुका था, बट फिर भी वो अभी भी डिस्क्वालिफाइड शो कर रहे थे एमसीए पोर्टल पे। लेकिन एमसीए की तरफ से आज जो अपडेट आया उसके बाद में चेक कर रहे हैं जितने भी दिन हैं जो डिस्क्वालिफाइड थे एज ऑन 31 अक्टूबर 21, वो सब अभी रीएक्टिवेट हो चुके हैं। कहने का मतलब उनका डिस्क्वालिफिकेशन जो था पीरियड वो रिमूव हो चुका है वहां से, तो वो और भी किसी कंपनी में डायरेक्टर अभी बन सकते हैं। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। वो डायरेक्टर्स जो भी कंपनी में अपॉइंटेड थे, उस कंपनी ने पिछले 3 साल की फाइनेंशियल रिटर्न्स जो है लाइक फॉर्म AOC4, फॉर्म MGT7 ऑफ द कंपनी, वो उन्होंने पिछले 3 साल की फाइल नहीं की थी। अगर 164(2)(a प्रोविजन की बात करें तो वो ये बताना चाह रहा है कि नो पर्सन हु इज और हैज बीन ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी which has not filed financial statements or annual returns for any continuous period of 3 financial year shall be eligible to be appointed as a director of that company or appointed in either company for a period of 5 years from the date on which said company fails to do so। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी कंपनी ने अगर पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं की है कंटिन्यूसली, तो वो डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा 5 साल के लिए। तो काफी ऐसे डायरेक्टर्स थे जो 2016 से 2021 तक डिस्क्वालिफाइड थे 5 साल के लिए। तो उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड एक्सपायर होने के बाद में डिन एक्टिवेटेड नहीं हुआ, तो उसके कारण एमसीए की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन आया। तो अभी फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए कि कुछ डायरेक्टर्स का जिस कंपनी में अपॉइंटेड है, चाहे वो एक्टिव कंपनी हो चाहे वो इनएक्टिव कंपनी हो, उन कंपनीज का फॉर्म AOC4 एंड फॉर्म MGT7 फाइल करना मैंडेटरी है। अगर किसी भी 3 साल अगर कंटिन्यूसली उन्होंने फॉर्म AOC4 और MGT7 फाइल नहीं करते हैं, तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है वो वापस से उन पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ डायरेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है अभी फिलहाल। और नेक्स्ट टाइम जो है इस प्रोविजन का बिल्कुल वो ध्यान रखे 164(2)(a का, जिसके कारण उनको वापस से डिस्क्वालिफिकेशन जो जिनका हो रहा है वो नहीं उनके साथ हो।